हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सिमायोटिक्स थियरी या थियरी ऑफ सिमायोटिक्स, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि चार्ल्स पियर्स ने ज़्यादा बात की है इस बारे में, और इन्होंने साइन के बारे में बात की है। तो वो साइंस क्या क्या हो सकते हैं या क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है, वो यूजीसी नेट पेपर 1 में क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, और क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, सो इसी को डिस्कस करेंगे। पेपर 2 एजुकेशन वालों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चार्ल्स पियर्स ने, या जो हम साउस्योर की बात करेंगे, इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड थोड़ी बहुत बात की है, हमने इनका नाम सुना हुआ है। सो हमें सिमायोटिक्स थियरी के बारे में भी पता होना चाहिए। और सिंबॉलिक इंटरेक्शन की थियरी तो पेपर 2 के एजुकेशन के सिलेबस में ऑलरेडी है, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी कर रखी है। तो सिमायोटिक्स थियरी भी आपको पता होनी चाहिए। डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। अब सबसे पहले तो आपको ये मतलब पता होना चाहिए कि सिमायोटिक और सिमायोटिक्स, अगर एस लगा हुआ है तो मेजरली वो थियरी की बारे में बात हो रही है, जिसमें साइन की बात हो रही है, सिंबल्स की बात हो रही है, ठीक है। बट अगर सिमायोटिक है तो ये टर्म जो है वो जूलिया क्रिस्टेवा ने दी थी, जिसका मतलब है, क्या रेफर करती है ये टर्म, द इमोशनल फोर्स that is tied to our instinct and resides in the prosody of language rather than symbol। तो जो हमारे इमोशंस में, यानी इमोशनल फोर्स है, ये जो अंदर से हमारे इंस्टिंक्ट से चीजें जुड़ी हुई हैं, वो हमारे अंदर हैं, और वो लैंग्वेज की फॉर्म में है रादर देन सिंबल्स। ओके, तो सिमायोटिक जो है वो ये रहेगा। सिमायोटिक्स की बात करें तो ये स्टडी ऑफ साइंस है एक तरीके से, कि कैसे साइन जो अलग अलग आप यूज करते हैं, अलग अलग चीजें देखते हैं, सो वो जो साइन है ना, उसके बारे में सिमायोटिक्स की थियरी बात करती है। ओके, सो ये थियरी भी है, और इसमें हम एनालिसिस भी करते हैं साइंस का, और जो सिग्निफाइंग प्रैक्टिसेस हैं उनका। दो नाम इसमें आप याद रख सकते हैं, एक है फ्रेडिनेंड डी साउशोर, हम साउशोर ही प्रोनाउंस कर लेते हैं इनको। ये फ्रेंच लिंग्विस्ट थे, जो कि वन ऑफ द फर्स्ट टू प्रोड्यूस अ सिमायोटिक थियरी, जो इस बारे में बात करते थे, किसके बारे में, लैंग्वेज के बारे में। तो उसी दौरान इन्होंने साइन के भी बारे में बात की, और इन्होंने साइन जो है, यानी चिन्ह जो है, उसके दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसको सिग्निफायर और सिग्निफाइड। तो ये दो टर्म इन्होंने दी हैं, इन्होंने डिवाइड किया। और चार्ल्स पियर्स ने जो है वो साइन को बाद में, ऑब्वियसली इनके थोड़ा सा बाद में, ये 1857 से 1913 तक है, ये 1839 से 1914 तक है। तो इन्होंने भी 1900s में बात की, और इन्होंने भी 1900s में। तो जो चार्ल्स पियर्स हैं, उन्होंने 3 सिंबल्स की बात, 3 साइन की बात की एक्चुअली। और वो साइन कौन कौन से हैं, 3 कैटेगरीज में साइन को क्लासिफाई किया, सिंबल, आइकन और इंडेक्स। तो सिंबॉलिक साइन, आइकॉनिक साइन, इंडेक्सिकल साइन, इस तरीके से भी आपको चीजें मिल जाएंगी। अब बहुत देर से साइन साइन कर रहे हैं हम, तो साइन जो है वो सक्सेसफुल अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है कम्युनिकेशन की, कि उसको देख के बेटर तरीके से आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। कि अगर रेड लाइट दिख रही है तो आपको ये पता है कि अच्छा, ये रेड लाइट जो है वो ट्रैफिक में रुकने के लिए है। तो वो अंडरस्टैंडेबल और सक्सेसफुल फॉर्म है कम्युनिकेशन की। वहां बोल के नहीं बताया जा रहा कि रुक जाओ, वहां पे साइन दिख रहा है तो आप ऑटोमेटिकली रुक रहे हैं। तो वो साइन जो है वो एक सक्सेसफुल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है कम्युनिकेशन की। तो सिमायोटिक की जो टर्म है वो दी थी जूलिया क्रिस्टेवा ने, और सिमायोटिक्स जो है वो फाउंड की थी चार्ल्स पियर्स ने। क्योंकि और इन्होंने भी, ये जो हमारे ये थे ना साउशर, जो कि लिंग्विस्ट थे, इन्होंने जो लिंग्विस्टिक मेथड्स की बात की थी, वहां से चीजों को अडॉप्ट किया था। ओके, सो ये चीज जानना भी बहुत जरूरी है कि साउशर ने जो काम किया लैंग्वेज पे, उसके बाद जो है चार्ल्स पियर्स ने वहां से कुछ चीजें अडॉप्ट करके, और फिर ये 3 साइन दिए। और यही 3 साइन, क्लासिफिकेशन ऑफ साइन जो है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स पियर्स, पूछ ली जाती है कि कौन कौन सी हैं। तो सिंबॉलिक साइन, आइकॉनिक साइन और इंडेक्सिकल साइंस होंगे, ये चीज आपको पता हो। अब ये जो ओवरऑल इन दोनों ने काम किया ना, वो इन्होंने जो रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश की, वो एक तो फिजिकल साइन में, एक ऑब्जेक्ट में, और एक ह्यूमन इंटरप्रेटर में। यानी हम ये बोल सकते हैं कि एक फिजिकल साइन, SIGN, देन ऑब्जेक्ट,
कैसे भी लगा लीजिए, देन ऑब्जेक्ट, और एक है इंटरप्रेटर जो कि इंटरप्रेट कर रहा है उस पर्टिकुलर चीज को। सो ये एक तरीके से ट्रायंगल सा बन जाता है, तो उसको जो है हम क्या बोल सकते हैं, सिमायोटिक ट्रायंगल भी बोलते हैं। इसी सिमायोटिक ट्रायंगल में ये सिंबल, आइकन और इंडेक्स जो है वो यहां पे रहेंगे। ओके, तो इसलिए सिमायोटिक ट्रायंगल भी इन्हीं से रिलेटेड है। सिग्निफायर और सिग्निफाइड का मतलब अगर हम देखें तो सिग्निफायर मतलब कोई भी जो है इमोशन कि वो क्या सिग्निफाई कर रहा है बेसिकली। सिग्निफाइड मतलब जो उसका एक सिग्निफायर ने जो मतलब वो जो कॉन्सेप्ट है, जो सिग्निफायर जिसका मतलब जो मतलब वो कन्वे करना चाह रहा है, तो सिग्निफायर वो इंसान हो गया जो जो एक तरीके से, चाहे वो कोई भी मोशन है, कोई भी जेस्चर है, कोई भी इमेज है। जैसे हमने सोचा गुलाब, अब रोज बोल रहा है तो सिग्निफायर क्या सिग्निफाई करना चाह रहा है, रोज। अब उस रोज से क्या मतलब निकल के आ रहा है, वो जो मतलब होगा वो सिग्निफाइड रहेगा। ओके, अब ये जो मतलब निकल के आ रहा है ये भी कॉनोटेशन डेनोटेशन दो अलग अलग टाइप से हो सकता है, जो हम लॉजिकल रीजनिंग में भी पढ़ते हैं। कॉनोटेशन रहेगा जो मतलब मीनिंग फीलिंग के हिसाब से निकल के आ रहा है, या आइडियाज या कल्चरल मीनिंग जो निकल के आ रहा है। अगर कल्चरल मीनिंग या फीलिंग के हिसाब से देखें तो रोज मतलब आप जिससे प्यार करते हैं उसको दे रही हैं, तो वो फीलिंग मैटर कर रही है। कॉनोटेटिव मीनिंग अगर हम रोज का निकालें, और डेनोटेटिव मीनिंग क्या निकल के आएगा, जो डिक्शनरी या लिटरल मीनिंग है उसका कि ठीक है फूल है। ओके, सो ये दो अलग अलग मीनिंग, अलग अलग सिग्निफायर सिग्निफाइड के बेसिस पे आपको पता होनी चाहिए, चीजें समझ आनी चाहिए। ठीक है जी। अब चूंकि हम सिग्निफायर सिग्निफाइड तो मैंने आपको बता दिया कि साउशर ने दिया है, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं चार्ल्स पियर्स की सिमायोटिक्स की थ्योरी। तो उन्होंने तीन तरीके से साइन को क्लासिफाई किया है। सो ये तीन तरीके हैं। एक है आइकन, आइकन मतलब जिससे जो सिग्निफायर है वो रिजेंबल कर रहा है बेसिकली, ठीक है, तो वो रिजेंबल कर रहा है सिग्निफाइड को। सिंबल में हम एक तरीके से साइन जो है जहां पे रिलेशनशिप नजर आ रहा है हमें सिग्निफायर और सिग्निफाइड के बीच में, जो कि कन्वेंशनल या कल्चरल स्पेसिफिक हो सकता है। देन इंडेक्सेस की बात करें तो ये भी साइन है जहां पे सिग्निफायर जो है वो कॉज करता है, कॉज्ड बाय सिग्निफाइड, यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमें इंडेक्स वाले एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा। अब इन तीनों को समझते हैं विद एग्जाम्पल। अगर आइकन की बात की जाए तो आइकन जो है वो सिग्निफायर और सिग्निफाइड किस तरीके से कनेक्टेड है, वो एक रिजेंबलेंस वाली चीज दिखाएगा। फॉर आप एग्जांपल से याद रखिए, जल्दी याद रहेगा। जैसे पब्लिक टॉयलेट के बाहर आपको दिख जाएंगे। अब अगर मैं फीमेल हूं तो मैं इस साइन के साथ क्या कर रही हूं, रिजेंबल कर रही हूं। सो ये जो सिग्निफायर है, यानी ये जो मतलब मुझे कन्वे किया जा रहा है मीनिंग, वो मैं रिजेंबल कर रही हूं, इसलिए मैं इस टॉयलेट में चली जाऊंगी। कोई लड़का होगा वो जहां पे इस साइन को देखेगा वो ये टॉयलेट यूज करने चला जाएगा। तो ये आइकन बने हुए हैं जो कि जहां पर सिग्निफायर जो है वो कनेक्टेड है सिग्निफाइड से, कनेक्टेड टू द सिग्निफाइड थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ रिजेंबलेंस। ठीक है, तो वो रिजेंबलेंस आपको यहां पर नजर आएगी, कोई ना कोई भी रिजेंबलेंस हो सकती है। ये बहुत इजी सा एग्जांपल है, इसलिए हम ये ले सकते हैं। अदरवाइज ऑब्वियसली कोई इमेजेस के लिए या कोई भी चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे चाहे वो फीलिंग कन्वे हो जाए, चाहे वो टेस्ट कन्वे हो जाए, साउंड कन्वे हो जाए, वो चीज हमें रिजेंबल करती हुई नजर आनी चाहिए। देन बात आती है इंडेक्स की। तो इंडेक्स में वो जो दो चीजें सिग्निफायर और सिग्निफाइड की बात कर रहे हैं ना, उनमें आपको एक वो फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्ट होते हुए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नजर आएगा। सो कॉज एंड इफेक्ट, जैसे स्मोक इज कॉज्ड बाय फायर, या इसका वाइस वर्सा कि अगर आग लगी है तो धुआं तो होगा ही। सो वो चीज क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नजर आ रहा है। सो वो इंडेक्सिकल साइन होगा हमारे लिए। ठीक है, सिमिलरली जैसे फुटप्रिंट्स हैं, तो फुटप्रिंट्स भी क्या एक इंडेक्सिकल साइन होंगे कि कोई यहां से चल के गया है। सो वो एक पर्टिकुलरली हमें वहां से वो जो साइन फुटप्रिंट्स नजर आ रहे हैं उनसे हमें क्या साइन मिल गया कि कोई गया है यहां से। ओके, तो वो भी वो इंडेक्सिकल साइन होगा कि उन फुटप्रिंट्स की वजह से हमें लगा। सो वो एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नजर आएगा, या एक चीज आपको सिंपल सी ऑटोमेटिक जेस्चर नजर आएगा जिससे फीलिंग्स जो है वो दिख रही हैं। इन एडिशन टू दीज एक नेचुरल इंडेक्सेस भी आपको नजर आ सकते हैं कि जो कि ऑटो मतलब होता है ना कस्टमरली या कन्वेंशनली बनाई गई है। ओके, जैसे अगर आप देखेंगे कि अगर आपको ये साइन दिखाया जाए कि ये तो व्हाइट हाउस है वॉशिंगटन का, सो आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर जाएंगे इसको देख के, इस इंडेक्सिकल साइन को देख के कि ये किससे कनेक्टेड है। ये प्रेसिडेंट जो है यूएस का, उसका घर और ऑफिस दोनों होता है ये। ठीक है, सो वो चीज क्या है आप कनेक्ट कर पा रहे हैं इस साइन की वजह से। सो वो इंडेक्सिकल साइन में
ये एग्जांपल्स नजर आएंगे आपको, जहां पे सिग्निफायर मेक्स यू थिंक ऑफ द सिग्निफाइड, यानी ये देख के आपको एकदम से किसकी याद आएगी, प्रेसिडेंट की याद आएगी, यूएस की। ओके, अगर हम उसकी बात करें, क्या बोलते हैं, हमारे इसकी संसद भवन की बात करें तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की हमें याद आएगी एकदम से कि अच्छा इसके अंदर तो ये हाउस ऑफ पीपल है और संसद के अंदर जो है वो सारे के सारे लोग बैठते हैं, बेसिकली डिस्कस करते हैं देश के मैटर को। तो वो चीज है कि सिग्निफायर को देख के आपको सिग्निफाइड की याद आएगी, धुएं को देख के आपको आग की याद आएगी, फुटप्रिंट्स को देख के आपको ये समझ आएगा कि अच्छा यहां से कोई चल के गया, किसी इंसान की याद आ रही है। ओके, सो वो चीजें इंडेक्सिकल साइन में आपको नजर आएंगी कि ये दोनों फिजिकली कनेक्टेड है रियल वर्ल्ड में, सिग्निफायर और सिग्निफाइड। अब बात आती है सिंबल, जैसे सिंबॉलिक मीनिंग की हमने बात की है, तो ये एक तरीके से ये मतलब वो जो हमने आइकॉनिक और इंडेक्सिकल साइन की बात की ना, वो कहीं ना कहीं नेचुरल साइन है, कि ये नेचुरल सी बात है कि अगर मैं व्हाइट हाउस देख रही हूं तो मुझे प्रेसिडेंट की याद आ रही है कि हाँ ये प्रेसिडेंट का घर और ऑफिस है। ओके, सो वो एक तरीके से कहीं ना कहीं आपको नेचुरल चीजें दिखेंगी, नेचुरली कॉम्बिनेशन दिखेगा, आग और जैसे फायर और स्मोक वाली चीज हमने डिस्कस की। सो बीइंग ह्यूमन, हम जो प्रॉफिट हमें जिस चीज में दिख रहा है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिंक्स है ना, उन्हीं को हम यूज कर रहे हैं नेचुरली। ओके, सिंबॉलिक मीनिंग जो है वो इसके कॉन्ट्रास्ट में आर्टिफिशियल होंगी। जैसे मैंने आपको सिंबॉलिक इंटरेक्शन की जो थियरी है उसमें ये समझाया था कि कुछ एक सिंबॉलिक मीनिंग हो जाते हैं। जैसे अगर थम्स अप की बात करें, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है कि इंडिया में थम्स अप का मतलब ऑल द बेस्ट है। अगर कोई दूर से आपको सिंबल कर रहा है, ऑल द बेस्ट ऐसे अंगूठा दिखा रहा है, तो वो सिंबल है कि वेरी गुड, मतलब ऑल द बेस्ट, बढ़िया करके आना। ओके, लेकिन यूएस में इसका मतलब कुछ और होगा। सो ये सिंबॉलिक साइंस जो होंगे वो हम आर्टिफिशियली ऑन द बेसिस ऑफ हमारा जो आसपास का एनवायरमेंट है, आसपास का कल्चर है, उस बेसिस पे इनको हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, सो ये सिंबॉलिक मीनिंग आर्टिफिशियल होंगे। आइकॉनिक और इंडेक्सिकल को हम कहीं ना कहीं नेचुरल कैटेगरी में रख सकते हैं। सो ये हो गया जी हमारा तीनों के तीनों क्लासिफिकेशन, किसकी, साइन की क्लासिफिकेशन जो चार्ल्स पियर्स ने दी, जो कि क्वेश्चन पूछा गया, तो इनका मतलब आपको अच्छे से पता होना जरूरी था। सिग्निफायर सिग्निफाइड किसने दिया, उनका क्या मतलब है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।